नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस डिजिटल मंच पर। देखिए दोस्तों, अपन का पाठ चल रहा था संधि का, और संधि में अपन ने व्यंजन संधि के 14 नियम पढ़े हैं इससे अगले वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, अगला पॉइंट मैं लेके चलता हूं दोस्तों, 15। देखिए, 15वां नियम आपको कहता है कि यदि शब्द में, क्या कहा, यदि शब्द में श के पूर्व, किसके पूर्व, श के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त स्वर हो, तब विच्छेद करने पर श का श हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, बिल्कुल नियम एकदम पारदर्शी है कि यदि शब्द में श षटकोण वाला, जिसको हम कहते हैं मूर्धन्य श, के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त स्वर हो, तो आ के अतिरिक्त स्वर या तो ई आएगा या उ आएगा, कंफर्म है। तब विच्छेद करने पर श का क्या हो जाता है, श। अगर मैं इसको संक्षिप्त में कहूं दोस्तों, तो ये देखिए, शब्द में आपके अ या आ के अतिरिक्त क्या होगा, स्वर। क्या कहा हमने, यदि शब्द में श के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त स्वर हो और उसके बाद में आपके क्या आ जाए, श। तो दोस्तों, जैसे ही अपन इस शब्द का क्या करेंगे, विच्छेद, तो विच्छेद करने पर ये श सड़क वाली श में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये ध्यान रखना, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स वाले में। जैसे दोस्तों, अगर मैंने शब्द लिखा यहां पर, देखिए ध्यान पूर्वक, क्या लिखा, अभिषेक। क्या लिखा, अभिषेक। ध्यान पूर्वक देखिए कि अभिषेक में श से पूर्व आपके मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ई की। तो जैसे ही हमने विच्छेद किया तो ये बन जाएगा अभिधन शेक, बना। उसी प्रकार देखो, शब्द लिखा हमने विषम, तो स से पहले देखो वह में ई की मात्रा है, और जैसे अपन विषम का विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा विधन सम। क्या हो जाएगा, विधन सम। क्या हो गया, विषम। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर मैं शब्द लिखूं सुस्मिता, क्या लिखा, सुस्मिता। ध्यान से देखिए, शब्द क्या है, सुस्मिता है। सुस्मिता में अपन देख सकते हैं कि इसमें क्या है, श है, तो ये हो जाएगा सु। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अ या आ के अतिरिक्त स्वर की बात करते हैं तो प्रायिकता किसकी रहती है, ई या उ की। ये हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी अपन इसका प्रयोग करें तो उसमें ध्यान रखें कि जब भी श का प्रयोग या षटकोण वाला है तो सड़क वाले श में कन्वर्ट होगा तो ई या उ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, सुधन स्मिता। क्या बनेगा, सुधन स्मिता। क्या बना, सुस्मिता। तो ये था हमारा दोस्तों 15 नियम। अब देखो, मैं नियमानुसार आपके लिए स वाले सबसे पहले ले रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए अगला 16 नियम। 16 नियम कहता है कि यदि, 3 नियमों को एक साथ ले रहा हूं, ध्यान रखना। यदि शब्द में स के बाद, क्या कहा, यदि शब्द में स के बाद ट,
ठ या, ट ठ या, न आए, न आए, तब विच्छेद करने पर, तब विच्छेद करने पर ट का त ऑब्लिक ठ का थ और न का न हो जाता है। क्या हो जाता है? न हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, सामान्य सी बात है, अगर मैं इसको इस रूप में कहूं चाहे उस रूप में कहूं, तो देखिए ये हमारा शब्द है। शब्द के अंदर हमने कहा श के बाद या तो आ जाए ट, या आ जाए ठ, या आ जाए ण। तो दोस्तों जब हम विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद करने पर ये ट का बन जाएगा त, ठ का बन जाएगा थ, और न का बन जाएगा न। जैसे दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिखा सृष्टि। क्या लिखा? सृष्टि। अब देखो सृष्टि की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सृष्टि में सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल तसल्ली के साथ आप नियम को पढ़े। यदि शब्द में स के बाद ट, ठ या न आए, तो देखिए सबसे पहले शब्द में आपके स का प्रयोग है कि नहीं है? ये रहा स। और उसके बाद में क्या आया हमारा? ट। तो विच्छेद किया, तो यहां आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि ट का क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। ट का क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? बस इसको लेना है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा सृष धन टी, सृष धन, क्योंकि विकार कहां हो रहा है? ट का त में, और ट में मात्रा किसकी? ई की, लगा दो। तो ये हो जाएगा सृष धन टी। क्या हो गया? सृष्टि। क्या हो गया दोस्तों? सृष्टि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला था अपन का ठ। अगर मैं शब्द लिखूं षष्ठी, ये देखिए षष्ठी लिखा मैंने, तो षष्ठी का क्या हो जाएगा? सस धन थी। क्या हो जाएगा? सस धन थी। उसी प्रकार से एक शब्द लिखा मैंने दोस्तों विष्णु। यहां आप ध्यान से देखिए, श के बाद क्या है आपका? ण है। और जैसे ही दोस्तों हमने इसका विच्छेद किया, तो ये विच्छेद क्या हो गया? विष धन नु। क्या हुआ? विष धन नु। क्या हो गया? विष्णु। ये था दोस्तों अपन का रूल नंबर 16। 17 लेता हूं दोस्तों, ये लीजिए। 17 नियम आपको कहता है दोस्तों कि यदि शब्द में इष्ठ के पूर्व बोले तो पहले, यदि शब्द में इष्ठ के पूर्व ई या ऊ की मात्रा हो, ये कंडीशन डाल दी है दोस्तों यहां पर उन्होंने, कि यदि शब्द में इष्ठ के पूर्व
ध्यान रखना ई या उ दोनों मात्रा कौन सी है, लघु मात्रा है, की मात्रा हो तब विच्छेद करने पर इष्ठ का स्थ हो जाता है। इष्ठ का स्थ हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां अपन का सीधा सा फंडा है कि शब्द की जब हम बात करें, किसकी बात करें, शब्द की, तो शब्द में देखिए हमने क्या कहा, या तो ई की मात्रा हो या उ की मात्रा हो, उसके बाद में आ जाता है इष्ठ। तो जब हम इसका करते हैं दोस्तों विच्छेद, तो विच्छेद करने पर ये इष्ठ किस में चेंज हो जाएगा, स्थ में। किस में चेंज हो जाएगा, स्थ में चेंज हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहां मैं इसके उदाहरण आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझे इसको। उदाहरण में मैंने कहा दोस्तों, ये देखिए शब्द है हमारा युधिष्ठिर। शब्द क्या लिखा है, युधिष्ठिर। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें शब्द के बारे में दोस्तों, तो ये देखिए इष्ठ है आपका, क्या है, इष्ठ। अब इष्ठ से पहले अगर हम देखें तो ध में किसकी मात्रा है, ई की। किसकी मात्रा है, ई, वो भी छोटा यानी कि लघु। तो जैसे ही हमने इसका विच्छेद किया दोस्तों, तो ये बन जाएगा युद्धि धन स्थिर, क्योंकि जो युद्ध में स्थिर रहा है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, युधिष्ठिर। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा हमने अनुष्ठान, एक शब्द लिखा हमने प्रतिष्ठान। क्या लिखा, प्रतिष्ठान। तो दोस्तों अनुष्ठान की जब हम बात करते हैं तो यहां अपन देख सकते हैं कि इष्ठ से पूर्व उ की मात्रा है और प्रतिष्ठान में इष्ठ से पहले ई की मात्रा है। रूल में भी हमने यही बताया, ई या उ के बाद। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसका विच्छेद किया तो ये हो जाएगा अनु धन स्थान। क्या हो जाएगा, अनुधन स्थान। और शब्द है आपका प्रतिष्ठान, तो ये हो जाएगा प्रतिधन स्थान। क्या हो जाएगा, प्रतिधन स्थान। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। अब देखो दोस्तों दूसरी कंडीशन में लेता हूं यहां पर। वो कंडीशन ये है कि हमारे सामने कुछ पॉइंट, जैसे कि ये तो हो गया 17वां, ये लीजिए आप 18वां रूल। 18वां रूल आपको कहता है दोस्तों, ये देखो रूल नंबर 18। ये भी ध्यान रखना अपन स का ही चल रहे हैं, 3 रूल है उसको भी अपन ले लेते हैं स में। तो देखिए 18वां नियम आपको कहता है कि दोस्तों यदि शब्द में री, र या स के बाद न आए। ध्यान रखना 3 बिंदु हमारे सामने है, री, र या श के बाद न आए। क्या है, न आए। ज्ञात रहे इन दोनों के बीच में य, र
ल व, या फिर क ऑब्लिक प वर्ग, या फिर कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, तब विच्छेद करने पर, तब विच्छेद करने पर ण का न हो जाता है। न का क्या हो जाएगा दोस्तों, न हो जाता है, ये ध्यान रखें विशेष रूप से। अब अगर मैं इसको संक्षिप्त ब्यौरा में लूं दोस्तों, तो ये देखिए, ये शब्द है मेरा, और शब्द में हमने क्या कहा, या तो शब्द में आ जाए री, या आ जाए र, या आ जाए श। इसके बाद में ध्यान रखना, ये लंबा कर रहा हूं मैं, या इसको देख लो, इसके बाद में या तो आ जाए आपका अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण मैंने ऊपर लिख दिया यर लव, या फिर क कौमा प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, या फिर कोई भी स्वर, और उसके बाद में क्या आएगा, न। तो दोस्तों जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद करने पर ध्यान रखना, ये न किस में चेंज होगा, न में, ध्यान रखना। बाकी एज इट इज है, केवल आपका न किस में चेंज होगा, न में चेंज होगा। जैसे इसमें दोस्तों आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक के साथ दूसरी संधि फ्री। लूट सके तो लूटो, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में लूट के चक्कर में आप लूटने से बच जाओगे, क्योंकि ध्यान रखना है। जैसे देखो एक शब्द लिखा मैंने यहां पर, रामायण, क्या लिखा, रामायण लिखा। दोस्तों रामायण की जब हम बात करते हैं और इसके टुकड़े के रूप में अगर वर्ण यानी कि पोस्टमार्टम, तो र में क्या है, आ, म में क्या है, आ, य में क्या है, अ, और न में क्या है, अ। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, टुकड़े हो गए रामायण के। अब इस रामायण के अंतर्गत अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो देखो ये र है और यहाँ न है। हमने क्या कहा, इनके बीच में मेन चीज आपके ये वाली है, या तो अंतस्थ वर्ण आ जाए कोई भी, या आपका क ऑब्लिक प वर्ग में से कोई भी आ जाए, या फिर आपका कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो न का क्या होगा, न। तो दोस्तों हमारे तो यहाँ पर ढेरों है, देखो स्वर है, प का पंचमा अक्षर है, स्वर है, यह भी है, स्वर भी है, मैं तो एक चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक पॉइंट आपका विकार का और बनेगा। कभी रामायण में किसकी बात हुई है, प्रभु राम की, तो यहां विच्छेद होगा तो हम लिखेंगे राम धन अयन। इसमें देखो म में अ है और यहाँ अ है, अ धन अ मिलके क्या बनेगा, आ, ये बन गया आ। दूसरी चीज व्यंजन संधि के अंतर्गत इस नियम को फॉलो करता है, तो न का क्या बना, न, क्या बना, न का न। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे एक सेंटेंस, ये सॉरी शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान पूर्वक देखिए, परिणाम, क्या लिखा, परिणाम। अब परिणाम के अंतर्गत देखिए, जब मैं इसके टुकड़े करता हूं तो प धन अ, र धन ई, धन ण, धन आ, धन म, धन अ। इसमें भी आप ध्यान पूर्वक देख सकते हो दोस्तों, ये र है, ये ण है, बीच में क्या आ गया, स्वर।
हमने पहले कहा कि कोई भी एक आए तो ही हमारा नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधन नाम। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा प्रणाम, शब्द क्या लिखा, प्रणाम। प्रणाम में भी देख लीजिए नियम तो वही है आपका, देखो प, ये आपका पदीन र के साथ अ है, ये आपका न है, न में आ की मात्रा है और म में अ है। तो यहां देखो ये र है, ये न है, बीच में क्या आ गया, स्वर। और जैसे हम इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, प्र, क्या बनेगा, प्रधन नाम। न का ही चेंज कर रहे, ये ध्यान रखें। तो ये रूल था दोस्तों अपन का 18वां। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 की जब मैं बात करूं दोस्तों, तो ये रूल नंबर 19 आपको क्या कहता है, ये तो आपके री र वाले हो गए पूरे। अब आता है 19वां नियम। 19वां नियम कहता है दोस्तों कि यदि शब्द में, ध्यान रखना, यदि शब्द में त के बाद, किसके बाद, त के बाद, हम बार बार कह रहे थे कि त द का प्रयोग, त द का प्रयोग, तो द का प्रयोग कहां होगा, तो ये देखो, यदि शब्द में त के बाद क, ख, त, थ, प, फ, श, श, स, आई, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ण आता है त के बाद, तो वर्ण आए, तब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर त का द बन जाता है। तो का क्या बन जाएगा, द बन जाता है थोड़ा सा सही लिखता है यार, बहुत मोटा हो गया ये लीजिए, ये है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग जब हम शब्द की बात करें, तो ये देखिए आपका शब्द आपके सामने है दोस्तों। हमने क्या कहा, त के बाद आपका क, ओब्लिक ख, चार को छोड़ दो, त, ओब्लिक थ, ओब्लिक प, ओब्लिक फ, ओब्लिक श, श। इसको अगर मैं पूरे को अगर कहूं दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं अघोष वर्ण। कौन से वर्ण, अघोष वर्ण कह सकते हैं। और अघोष वर्ण के अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखें, इसमें हमने 2 पॉइंट को छोटा है, वो है दोस्तों च और ट के वर्ण को, बाकी सारे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका विच्छेद, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका विच्छेद, विच्छेद करेंगे तो ये त किसमें चेंज होगा, द में। जैसे देखो दोस्तों, यहां ध्यान से देखो, शब्द लिखा उत्खनन, शब्द लिखा हमने उत्तर, शब्द लिखा हमने उत्कोच, क्या लिखा, उत्कोच। शब्द लिखा हमने संसद सत्र, क्या लिखा, संसद सत्र। ये दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, इसको आप ध्यान पूर्वक देखें, ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके बाद में इसके उत्तर देने का प्रयोग करें। तो दोस्तों यहां अपन देख सकते हैं,
शब्दों के बारे में, तो जैसा रूल में हमने कहा है हमको वैसे ही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, त के बाद ख है, त के बाद त है, त के बाद क है, त के बाद स है, यही हमने कहा है इसमें से, देख सकते हो आप। तो जैसे ही मैं विच्छेद करूं दोस्तों, तो विच्छेद करते समय आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि यहां क्या हो जाएगा, उत की जगह क्या हो जाएगा, उद धन खनन, क्या हो जाएगा, उद धन खनन। उसी प्रकार से देखिए शब्द क्या है, उत्तर, तो उत्तर का हो जाएगा उद धन तर। उसी प्रकार है दोस्तों उत्कोच, ध्यान से देखो शब्द क्या है, उत्कोच, तो ये हो जाएगा उद धन कोच, क्या हो जाएगा, उद धन कोच। उसी प्रकार से एक शब्द है आपका संसद सत्र, तो ये हो जाएगा आपका संसद धन सत्र। तो ये था दोस्तों रूल नंबर 19। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये लीजिए रूल नंबर 20, 19 के बाद 20वां है। ये 20वां नियम आपको कहता है दोस्तों कि यदि शब्द में दो पंचमा अक्षर एक साथ आए, तब प्राय अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, हालांकि दोस्तों अगर पॉइंट तो ये होता है कि कभी होता ही नहीं है, लेकिन कैसे कोई एक आधा शब्द आ जाता है, हालांकि उसका नियम भी अलग ही है। जैसे कि स के साथ सन्यासी, तो बिंदी का भी प्रयोग होता है और ना के भी होता है, इसलिए मैंने प्राय शब्द लिखा है, ये ध्यान रखे थे। यदि शब्द में दो पंचमाक्षर एक साथ आए तब प्राय अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, किंतु विच्छेद करने पर ध्यान रखें, क्या करने पर, विच्छेद करने पर प्रथम पंचमा अक्षर म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, म में बदल जाता है, ये विशेष ध्यान रखें। जैसे दोस्तों मैं इसका सीधा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप। मैंने लिखा सम्मान, ये एक संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों यहां लिखा संन्यास, क्या लिखा, संन्यास, शब्द लिखा सम्मति, इसमें आप देख लीजिए चाहे सम्मान हो चाहे सम्मति हो, इसमें आपको बिंदी का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन इसका विच्छेद करते हैं तो ये एक समधन मान, लेकिन दोस्तों जैसे हम शब्द लिखते हैं संन्यास, संन्यास का जब विच्छेद करते हैं तो दो पंचमाक्षर एक साथ हैं, तो ये हो जाएगा समधन न्यास, और ये हो जाएगा दोस्तों समधन मति, क्या हो जाएगा, समधन मति। अब आता है दोस्तों 21 रूल, ये लीजिए आपके सामने है। 21 की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका कि यदि शब्द के आरंभ में, ध्यान रखना, क्या कहा मैंने,
कि यदि शब्द के आरंभ में, आरंभ का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत, क्या होता है? शुरुआत। यदि शब्द के आरंभ में अहर के बाद र से भिन्न वर्ण आए, र से भिन्न वर्ण आए, तब विच्छेद करने पर, तब विच्छेद करने पर अहर का अहन हो जाता है, हो जाता है। ये ध्यान रखना। अगर दोस्तों इसको अपन संक्षिप्त बिंदु में लगाएं तो संक्षिप्त में क्या होगा? ध्यान से देखो, ये है आपका अहर, उसके बाद में आ जाए र से भिन्न वर्ण, क्या हो? र से भिन्न वर्ण। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द है आपका। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मैं करूं विच्छेद, ये देखिए क्या किया मैंने? विच्छेद। तो ध्यान रखना, यदि हमारा अहर है, अहर से के बाद र से भिन्न वर्ण आए तो नियम होगा ये ध्यान दो। विच्छेद करोगे तो अहर का क्या हो जाएगा? अहन। क्या हो जाएगा? अहर का अहन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अहन। अब देखो दोस्तों, मैं बात करता हूं इसके अगले वाले पॉइंट की, कि शब्द अगर मैं लूं, जैसे कि शब्द लिखा मैंने, यहां आप ध्यान से देख सकते हो, शब्द लिखा मैंने अहरयाम। क्या लिखा? अहरयाम। अब ध्यान से देखो, अहरयाम में शब्द लिखा मैंने अहरुदय, अहरुदय। अब देखो ये दो शब्द जो हमने लिए हैं, अहरयाम और अहरुदय, इसमें आप ध्यान पूर्वक देख सकते हो दोस्तों कि इसमें शब्द के आरंभ में आपके क्या है और इसका प्रयोग कैसे हुआ है। तो दोस्तों इसमें अपन देख सकते हैं कि अहरयाम, एक दो शब्द मैं आपको और दे देता हूं, जैसे कि शब्द लिखा है मैंने अहरिच्छा, क्या दिया है? अहरिच्छा। आप ध्यान पूर्वक देख सकते हो। शब्द लिखा मैंने अहरमुख, एक शब्द और ली लेते हैं यार, ये लीजिए अहरमुख। इन सब में अगर आप ध्यान पूर्वक देखें दोस्तों तो आपको बोध हो जाएगा कि इसमें शब्द के आगे क्या है। जैसे अगर मैं कहूं अहरयाम तो ये बनता है अहर, र के बाद में आता है य, और हमने यही कहा है कि र से भिन्न वर्ण हो। तो र से भिन्न वर्ण है तो विच्छेद करते ही हमारा ये अहरयाम किसमें चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा अहन धन याम। क्या हो जाएगा? अहन धन याम में। उसी प्रकार से देखिए अगला पॉइंट अहृदय। अहृदय की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अहर, उसके बाद में उ, यानी कि अहर का प्रयोग हुआ है, तो यहां अपन क्या कह देंगे? अहन धन उदय। क्या हो जाएगा? अहन धन उदय। नेक्स्ट देखिए शब्द आता आपका अहरमुख। अहरमुख में भी देखो अहर, र के बाद में आता है आपका म, यानी कि ये हो जाएगा अहन धन मुख। क्या हो जाएगा? अहन धन मुख हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शब्द है आपका अहरिच्छा। शब्द क्या है? अहरिच्छा। अहरिच्छा की बात करते हैं
तो इसमें देखो र में मात्रा किसकी है? ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की। तो ये हो जाएगा आपका अहन धन इच्छा। क्या हो जाएगा? अहन धन इच्छा। क्या बन गया? अहर इच्छा। तो दोस्तों ये था हमारा अहर का 21 नंबर। अब चलते हैं अपन अगले रूल पर, वो है दोस्तों आपका 22। कौन सा रूल है व्यंजन संधि का? 22। ध्यान रखना दोस्तों, जितने रूल लिखा रहा हूं, चाहे कितना ही तय तक कंपटीशन क्यों ना हो, इससे बाद आपका व्यंजन संधि का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चैलेंज के साथ है। तो देखिए 22वां है आपका कि यदि शब्द के आरंभ में अहो के बाद, ध्यान रखना रूल नंबर 21 लिखा था, उसमें हमने अहर लिखा है। शब्द के आरंभ में क्या हो? अहर। और यहां हमने क्या कहा कि यदि शब्द के आरंभ में अहो के बाद, अहो के बाद ध्यान रखना र वर्ण आए। कौन सा वर्ण आए? र वर्ण आए, तब विच्छेद करने पर, क्या करने पर? तब विच्छेद करने पर अहो का अहन हो जाता है। अहो का अहन हो जाता है। ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों, इसको भी अगर अपन शॉर्ट ट्रिक में अगर लेवें, तो शॉर्ट ट्रिक में ये हो जाता है दोस्तों कि ये आपका शब्द है। शब्द में हमने क्या क्या? आरंभ में क्या आ जाए? अहो। और इसके बाद में मैन है र वर्ण, जबकि उसमें हमने क्या कहा था? र से भिन्न वर्ण हो। क्या हो? र से भिन्न वर्ण हो। तो यहां आपका हो जाएगा दोस्तों विच्छेद करने पर, ये देखिए ये आपका विच्छेद है, ये अहो का क्या हो जाएगा? अहन। क्या हो जाएगा? अहन हो जाएगा दोस्तों। जैसे इसमें देखो, मैं आपको शब्द देता हूं। पहले तो शब्द लिखा दोस्तों हमने अहो रश्मि। क्या लिखा? अहो रश्मि। शब्द लिखा अहो रश्मि के बाद में शब्द लिखा दोस्तों हमने अहो रूप। क्या लिखा? अहो रूप। शब्द लिखा अहोरात्र। शब्द ध्यान रखें आप लोग, शब्द क्या है? अहोरात्र। शब्द लिखा अहोराज्य। ये कुछ उदाहरण हमने लिए हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर। जैसे शब्द देखो, पहली बात तो यही है कि शब्द में आपको यहीं से क्लियर हो जाता है भाई कि हमने क्या कहा है। हमने कहा है कि अहो के बाद र वर्ण आए, तो देखो ये अहो के बाद र है, अहो के बाद में र है, अहो के बाद में र है, अहो के बाद में र है। तो अहो का क्या करना है? अहन कर दो बस। जैसे अहो रश्मि, तो अहो रश्मि का हो जाएगा अहन धन रश्मि। क्या हो जाएगा? अहन धन रश्मि। अहो रूप है, तो ये हो जाएगा अहन धन रूप। ये ध्यान रखना कि यदि विच्छेद दे रखा है आपको, अहन के बाद में अगर र है तो अहन का अहो करो,
और अहन के बाद में र से भिन्न वर्ण आए तो वो हो जाएगा अहर। जैसे अहोरात्र, तो इसमें ध्यान रखना ये हो जाएगा अहन धन रात्रि, क्योंकि रात्र शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये जब किसी के साथ मिलके बनता है तो ये होता है, अन्यथा अलग पृथक। अहोराज्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों अहन धन राज्य। क्या हो जाएगा? अहन धन राज्य। आगे बढ़ता है दोस्तों 22 के बाद ये आता है आपके अगला पॉइंट, जिसको हम कहते हैं रूल नंबर 23। 23 कहता है दोस्तों, अब तक अपन ने जितनी भी संधियां पढ़ी थी उन सभी संधियों में एक चीज कॉमन थी कि जब हम विच्छेद करते थे तो वर्ण का क्या होता था? लोप। लेकिन दोस्तों इसमें है कि जब अपन क्या करेंगे, विच्छेद करने पर वर्ण का क्या होगा? आगमन। वर्ण का क्या होगा? आगमन होगा, ध्यान रखना। और जब संधि करेंगे, संधि करने पर वर्ण का क्या होगा? लोप। ये व्यंजन संधि में एकमात्र बिंदु ये है जिसमें हम विच्छेद करेंगे तो वर्ण का होगा आगमन, और अगर संधि निर्माण करता है तो वर्ण का क्या हो जाता है? लोप। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहां मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए आप। शब्द लिखा पतंजलि, शब्द लिखा मनीषा, शब्द लिखा हस्ती दंत। क्या लिखा? हस्ती दंत। और भी कुछ शब्द अपन ले सकते हैं दोस्तों यहां पर आराम से, ये देखिए। जैसे शब्द लिखा आत्महंता, आत्महंता। उसी प्रकार शब्द लिखा प्राणी मात्र, मंत्रिमंडल। शब्द क्या है दोस्तों? मंत्रिमंडल। उसी प्रकार से मंत्रिमंडल के बाद शब्द लिखूं मैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की तरह मैंने लिखा प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। एक शब्द दोस्तों मैं और ले लेता हूं, वो है आपका मंत्रीगण। यहां आपके सामने दोस्तों ये ऐसे हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे दोस्तों तो हमें सीधा सा बोध होगा कि इसमें हमारे विच्छेद करने पर वर्ण का क्या हुआ है दोस्तों? आगमन हुआ है। क्या हुआ है? आगमन। जैसे शब्द लिखा है पतंजलि, पतंजलि का जब मैं विच्छेद करता हूं दोस्तों तो ये बनता है पतत धन अंजलि। क्या बनेगा? पतत धन अंजलि। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों मनीषा, तो ये बनेगा मनस, मनस धन ईसा। क्या बनेगा? मनस धन ईसा, मनीषा। शब्द है दोस्तों हस्ती दंत, तो हस्ती दंत की जब हम बात करते हैं तो ये बनेगा हस्तिन धन दंत। क्या बनेगा? हस्तिन धन दंत। अगला आता है दोस्तों आत्महंता, तो आत्महंता का हो जाएगा आत्मन धन हंता। अमूमन अगर देखोगे आप अब तो आपके न का प्रयोग होता है, ये संस्कृत का प्रभाव है, ये ध्यान रखना। संस्कृत के प्रभाव के कारण ही इसमें ये रूप होता है। प्राणी मात्र, तो ये हो जाएगा प्राणिन धन
मात्र। क्या हो जाएगा? प्राणिन धन मात्र हो जाएगा। शब्द है मंत्रिमंडल, तो ये हो जाएगा मंत्रिन धन मंडल। क्या हो जाएगा? मंत्रिन धन मंडल। उसी प्रकार देखिए आत्मविश्वास, तो ये हो जाता है दोस्तों आत्मन धन विश्वास। नेक्स्ट देखो दोस्तों प्राणी विज्ञान। शब्द क्या है? प्राणी विज्ञान है दोस्तों। तो प्राणी विज्ञान का जब विच्छेद करते हैं तो ये बन जाता है प्राणिन धन विज्ञान। क्या बन जाता है? प्राणिन धन विज्ञान। नेक्स्ट आता है दोस्तों मंत्रिमंडल, तो ये हो जाएगा मंत्रिन धन गण है, मंत्रीगण है, तो ये हो जाएगा मंत्रिन धन गण। देखिए दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संधि का प्रयोग बड़ा शानदार होता है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ये देखिए राजाज्ञा। अब इस राजाज्ञा में दीर्घ संधि का प्रयोग करूं तो हो जाता है राजा धन आज्ञा। दीर्घ स्वर संधि है ये। और दोस्तों व्यंजन का रूप करूं मैं तो संस्कृत का प्रभाव मैंने आपको पहले ही बताया, राजा को हम राजन भी कहते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? राजन धन आज्ञा। दोनों ही सही है। ये निर्भर करता है कि आपका प्रश्न किस बेस पर बना है। तो दोस्तों ये था 23। अब 23 के बाद मैं पॉइंट ले रहा हूं 24। देखिए 24 कहता है कि यदि शब्द के अंत में भी आए। क्या कहा मैंने? यदि शब्द के अंत में भी आए, क्या है? भी आए, तब विच्छेद करने पर भी का बधन ही हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यदि शब्द में क्या कहा हमने कि शब्द के अंत में आपका क्या आ जाए? भी। तो दोस्तों जैसे ही आप क्या करोगे, इसका विच्छेद करोगे, तो विच्छेद करने पर ये भी बन जाएगा बधन ही में। किसमें चेंज हो जाएगा? ब, यानी कि शब्द के अंत में भी की जगह यानी भ की जगह ब हो जाएगा और साथ में ही लग जाएगा। जैसे यहां देखिए मैंने शब्द लिखे हैं अभी, तभी, जभी, कभी, सभी। ये कुछ शब्द आपके सामने, अभी, तभी, जभी, सभी, कभी। तो अब दोस्तों इसका जब हम करते हैं क्या? विच्छेद। क्या करते हैं? विच्छेद। जैसे हम इसका विच्छेद करेंगे तो भ के स्थान पे बन जाएगा ब और साथ में लग जाएगा धन करके ही। तो ये लीजिए दोस्तों इसका विच्छेद, जैसे कि ये हो जाएगा अब धन ही, तभी का हो जाएगा तब धन ही, जभी का हो जाएगा जब धन ही, कभी का हो जाएगा कब धन ही, और सभी का हो जाएगा सब धन ही। यहां आप देख सकते हो दोस्तों ये 24 और व्यंजन संधि का लास्ट रूल है। केवल 2-3 शब्द है इसलिए हमने इसको लिया है। रूल नंबर 25 कि
जब शब्द के अंत में अहन आए तब विच्छेद करने पर अहन का अहन को ऐसे भी लिख सकते हो और अहन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। तब विच्छेद करने पर अहन का अहन हो जाता है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस अहन में इसलिए लिखा, देखो यहाँ ह आधा है और न पूरा है, लेकिन जैसे ही हमने विच्छेद किया दोस्तों तो ह पूरा हो गया, न क्या हो गया, आधा। और इसके बिल्कुल लिमिटेड ही शब्द है आपके, जैसे शब्द लिखा दोस्तों पूर्वाहन, शब्द लिखा मध्याहन, शब्द लिखा अपराहन। क्या लिखा, अपराहन। 3 वर्ड आपके सामने है दोस्तों, और इसके अंत में अहन शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग। और वैसे भी अहन के बारी आती है तो हमने कहा था बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वाहन विच्छेद करें तो पूर्वाहन का हो जाता है दोस्तों पूर्व धन अहन। यहां होते ही ह आधा था वो पूरा हो गया, और न पूरा था वो अर्ध में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार मध्याहन, तो ये हो जाएगा मध्य धन अहन। क्या हो गया, मध्य धन अहन। और उसके बाद में आता है अपराहन। अपराहन में हो जाएगा अपर धन, क्या हो जाएगा, अहन। तो ये था दोस्तों हमारे व्यंजन संधि के टोटल ही 25 रूल। और इसी के साथ दोस्तों हमारे यहाँ जो व्यंजन संधि का जो पार्ट था दोस्तों, कौन सा, व्यंजन संधि का पार्ट था, वो आपके यहाँ क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू।